हालेलुया। सभी को जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू ऑल। मेरे प्रियो, जैसे परमेश्वर का वचन कहता है 6 दिन तो काम काज करना है, परंतु 7वें दिन जो परमेश्वर का विश्राम दिन है उसमें हमें परमेश्वर की महिमा करना है, ना कि अपना काम करना है। क्योंकि परमेश्वर ने हमें 6 दिन अपने काम के लिए दिया है, परंतु 7वां दिन उसने विश्राम किया है, तो हमें भी विश्राम करना चाहिए। जैसे लोग कहते हैं कि मैं अपनी मर्ज़ी से कलीसिया जाऊंगी, मैं कभी जाऊंगी कभी नहीं जाऊंगी। कोई कहता है कि मैं पुराना हो गया, मैं पुरानी हो गई, अब मैं कभी कभी जा सकती हूँ। कोई कहता है कि अब मुझे आने लगा है, मैं अपने घर में ही प्रार्थना कर लेती हूँ, मैं अपने घर में ही प्रार्थना कर लेती हूँ। कोई कहता है कि दूर पड़ता है, धूप निकली है, बारिश हो रही है। परमेश्वर में बहाना नहीं चलता। अगर जीसस क्राइस्ट बहाना मारते होते तो वो भी क्रूस पर ना चढ़ते। जीसस ने तो नहीं कहा कि आज नहीं मैं कल चढ़ जाता हूँ। उसने नहीं कहा कि मैं क्यों चढ़ूँ, क्योंकि उसको परमेश्वर की इच्छा को पूरी करना था, हमें बचाना था। परमेश्वर ने जगत के पापियों के लिए उसने अपने आप को सलीब पर चढ़ा दिया, हमारे और आपके लिए। तो हमारा भी आपका भी ये एक काम है कि हम परमेश्वर के भवन में 6 दिन के बाद 7वें दिन ज़रूर उसके भवन में खड़े रहें। और मेरे प्रियो, मैं बताना चाहता हूँ कि बहुत सारे बहन भाई कलीसिया से दूर जा रहे हैं। मैं आपको बताना चाहता हूँ, आपकी ज़िंदगी में तुम्हें मालूम है शैतान कैसे पहला कदम रखता है आपकी ज़िंदगी में। शैतान, जब आप मसीह यीशु को मानते हो तो शैतान आपकी ज़िंदगी में कैसे एंटर करेगा, आपको भरमाएगा कैसे, आपको गिराएगा कैसे कि आप मसीह से दूर चले जाओ और उसका राज आपकी ज़िंदगी में आने लगे। हालेलुया। सबसे पहले शैतान आपको कलीसिया से दूर करेगा। सबसे पहले उसका मेन स्टॉप, सबसे पहले आपको वो कलीसिया से दूर करेगा, आपको भरमाएगा, परमेश्वर के दास के खिलाफ भड़काएगा। आपके अंदर ऐसा चलता रहेगा, आपके खिलाफ लोग खड़े होंगे परमेश्वर के दास के खिलाफ भड़काने के लिए, आपसे प्यार से बातें करेंगे। हालेलुया। आप कलीसिया आओगे, परमेश्वर के दास की डांट को न सह पाओगे, तुच्छ समझोगे, क्योंकि शैतान को मालूम है जब ये खुदा के दास की बातों को नहीं मानेंगी तो इसकी ज़िंदगी में एक वो मोड़ आएगा जो दिक्कत का सामना ये नहीं कर पाएगी, जो परेशानियों का, विपत्ति का सामना नहीं कर पाएगी। इसलिए शैतान खुदा के दासों से तुम्हें बहस कराएगा। कलीसिया में आपको लगेगा कि सही नहीं है, अब हम कलीसिया छोड़ दें, क्योंकि शैतान यही चाहता है कि आप परमेश्वर की महिमा ना करो। शैतान यही चाहता है कि आप परमेश्वर की महिमा ना करो और छोड़ दो और शैतान की महिमा करो। परंतु परमेश्वर आपको बचाने के लिए, मेरे भाई मेरे बहन, कलीसिया बनी किस लिए है? कलीसिया स्वर्ग में जाने के लिए बनी है, आपको बचाने के लिए। जीसस क्राइस्ट स्वर्ग कलीसिया को लेकर जाएगा। जीसस क्राइस्ट स्वर्ग कलीसिया को लेकर जाएगा और हमें भी कलीसिया में शामिल होना है। परमेश्वर का वचन कहता है कि मैंने 6 दिन काम काज किया, 7वें दिन विश्राम किया। अगर आपने बाइबिल पढ़ी है तो आप पढ़ लें, जाने उसे समझें। अगर नहीं पढ़ी है तो आप सबसे बड़े मूर्ख होंगे। इसलिए मैं कहता हूँ कि बाइबिल पढ़ो। इसीलिए मैं कहता हूँ कि बाइबिल पढ़ो ताकि आप परमेश्वर की महिमा को समझ सको। हालेलुया। आप जब बाइबिल नहीं पढ़ोगे तो आपको कैसे नॉलेज होगा? आप क्यों ना पढ़े लिखे कितने भी हो, आप परमेश्वर के ज्ञान के आगे, उसके कलाम के आगे ज़ीरो हो। परमेश्वर के दासों के नज़रों में आप ज़ीरो होंगे जब तक आप खुदा के वचन को नहीं समझ सकते। परमेश्वर की आत्मा परमेश्वर के दासों के अंदर काम करती है, इसलिए आप ज़ीरो हो। आप किसी इंसान के सामने नहीं ज़ीरो हो, आप परमेश्वर के सामने ज़ीरो हो। हालेलुया। क्योंकि
वचन में लिखा, संसार का ज्ञान परमेश्वर के सामने मूर्खता है। आप इस ज्ञान को लेकर स्वर्ग नहीं जा सकते जब तक आप बाइबिल को नहीं पढ़ते और बाइबिल के चाल चलन पर नहीं चलते, तब तक आप स्वर्ग नहीं जा सकते। और शैतान को ये मालूम है कि कलीसिया में ये सारी बातें, सारा वचन समझाया जाता है, इसलिए शैतान तुम्हें कलीसिया से दूर करता है। पास्टर को कुछ नहीं होगा, आप कलीसिया नहीं आएंगे तो पास्टर का क्या जाएगा। पास्टर को परमेश्वर और भेड़ देगा, परंतु शर्मिंदगी तुम्हें महसूस होगी। हालेलुया। बहुत सारे लोग अगर ये परमेश्वर के वचन का आदर नहीं करते, बाइबिल आपने नहीं पढ़ा, पढ़ने के बाद भी अगर आप आदर नहीं कर रहे हो तो आप परमेश्वर के योग्य नहीं हो। जो भाई बहन अगर उन्होंने 6 दिन के बाद 7वें दिन परमेश्वर के भवन में नहीं बने रहे, वचन में लिखा वो परमेश्वर को तुच्छ समझते, वो उसका निरादर करते, उसके कलाम का निरादर कर रहे हो। अगर आपने बाइबिल पढ़ी है तो आप उत्पत्ति की पुस्तक में जाते हो तो परमेश्वर ने 6 दिन तो काम काज किया, परंतु 7वें दिन उसने विश्राम किया। हालेलुया। क्या आप खुदा से बड़े समझदार हो? क्या आप परमेश्वर से बड़े हो? हालेलुया। आप कितनी भी बुद्धि लगाओ, आपकी बुद्धि परमेश्वर ने ही दी है, और परमेश्वर से आप ज़्यादा बुद्धिमान ना बने। हालेलुया। आप अपने टैलेंट से काम मत करिएगा। परमेश्वर ने कहा कि अपनी दृष्टि में बुद्धिमान ना हो, परंतु पूरे मन से यहोवा पर भरोसा कर। अपने पुराने समय, अपनी पुरानी गवाही को याद करें। जो बहन, जो भाई अपने पुराने समय को भूल गया, वो अपने पुराने कंडीशन को भूल गया है, वो मसीह यीशु के क्रूस को भूल चुका है, क्योंकि जीसस के क्रूस चढ़ जाने से ही आज हमारे पाप क्षमा किए हैं। फिर वो बंदा, वो भाई, वो बहन जीसस के कोड़े को भूल गया जो उसके पीठ पर लगी, क्योंकि उसके कोड़े खाने से आप चंगे हुए थे स्टार्टिंग में, अभी तक हो रहे हैं। हालेलुया। क्योंकि वचन में लिखा है कि उसके कोड़े खाने से हम चंगे हो चुके हैं। आप उसके कोड़े खाने से चंगे हुए। जब आप फर्स्ट टाइम आए, प्रभु को नहीं जानते थे, आपको प्रेयर करना नहीं आता था, वो दिन याद करते हुए आप आइएगा। उस दिन को याद रखो। परमेश्वर कैसे, मुझे कुछ नहीं मालूम था, प्रभु है क्या, मैं प्रार्थना कैसे करूंगी, फिर भी उस दिन आपको उसने चंगा किया। वचन कहता है परमेश्वर के लोग कभी लज्जित नहीं होंगे, परंतु ये ऐसे लोग लज्जित और शर्मिंदगी में होते हैं जो खुदा को तुच्छ जानते, उसके वचनों का निरादर करते हैं। ऐसे लोगों पर शर्मिंदगी होती है। अगर आप फिरौन की ज़िंदगी को देखते हो, वो परमेश्वर को ना मानने वाला बंदा था। उसकी ज़िंदगी में परमेश्वर ने उसके लोगों पर, उसके ऊपर, उसके वजह से उसके लोगों पर कितना बड़ा भार पड़ा, कितना ज़्यादा 10 विपत्तियों का सामना उन्होंने किया। हालेलुया। अगर आप देखते हो, परमेश्वर अपने नबियों के साथ में बातें करता था। अगर आपको एक पास्टर की वैल्यू समझ आती है, अगर आपको पास्टर की वैल्यू समझ आती है, तो कभी भी आप पास्टर से तू मैं नहीं करेंगे, क्योंकि आप अगर वचन में पढ़ते हो, परमेश्वर का वचन कहता है मत्ती की पुस्तक में, मत्ती रची सुसमाचार 10 अध्याय उसके 48, अगर आप देखते हो वहाँ पर परमेश्वर का वचन कह रहा है कि जो मुझे ग्रहण करता है वो मेरे भेजने वालों को ग्रहण करता है। 49 में लिखा, 39 में कहता कि मैं उसे ग्रहण करता हूँ। और 40 में लिखा, 40 में लिखा, 10 की 40 में लिखा, कहता कि जो अब परमेश्वर के प्रोफेट को, यानी कि भविष्यवक्ता को भविष्यवक्ता जानकर ग्रहण करता है, तो वह भविष्यवक्ता का बदला पाएगा। अगर वो एक परमेश्वर के नबी का, यानी कि दास का, बिशप का, अध्यक्ष का जानकर उसे ग्रहण करता है, तो उसका बदला पाएगा। आप निकम्मे ना बने, आपकी बुद्धि मर चुकी है। इसीलिए परमेश्वर का वचन कहता है, पौलुस ने, परमेश्वर के दास पौलुस ने लिखा कि बुद्धि से अपनी कमर कस। आप इतने टैलेंटेड ना बने परमेश्वर के सामने उसके। इसीलिए मैं कहता हूँ बाइबिल पढ़ो। बाइबिल पढ़ने वाले के साथ परमेश्वर है। याद रखें, जो आप अपनी प्रार्थना में नहीं रखते वो आपकी ज़िंदगी में नहीं है। अगर आपने अपनी प्रार्थना में नहीं रखा तो आपकी लाइफ में वो नहीं होगा।
इसलिए मैं कहता हूँ कि प्रार्थना निरंतर करते रहें, वचन बाइबिल पढ़ते रहें, क्योंकि बाइबिल में ही सारी बातें हैं जो परमेश्वर आपसे बातें करना चाहते हैं। परमेश्वर के गहरे वचन को, परमेश्वर के भेद को आप बाइबिल से समझ सकते हैं। इसलिए मैं कहता हूँ बाइबिल पढ़ें। 8 घंटा आप अपनी ड्यूटी करते हो, 2 घंटा परमेश्वर को दे सकते हैं आप। परमेश्वर कहता है कि परमेश्वर केवल धन दौलत का दशवांश नहीं मांगता, वो आपके कमाई का दशवांश नहीं मांगता, वो सारी चीज़ों का दशवांश मांगता है। वो आपके समय का भी दशवांश मांगता है। उसने कहा 24 घंटे में 2.5 घंटे आपको खुदा को देना है, परमेश्वर के सामने निकट बैठना है, आपको परमेश्वर से बातें करना है। क्या आप करते हैं? आप अपना पर्सनल काम 4 घंटा 8 घंटा कर सकते हो, मगर परमेश्वर का काम नहीं कर सकते। आपके घर में बाइबिल में धूल लग जाती है, परंतु आप बाइबिल नहीं पढ़ते। आपके बाइबिल के कवर की चैन फंसने लगी है, आपने बाइबिल का कवर का चैन नहीं कभी खोला। आप इस तरह से शैतान के जलते हुए तीर को नहीं बुझा सकते। शैतान होशियार है, आपसे ज़्यादा वो प्रार्थना करता है, आपसे ज़्यादा उसे वचन की नॉलेज है, आप कुछ नहीं हो। इसलिए कहता हूँ परमेश्वर ने जो वर्ल्ड दिए हैं उन वर्ल्डों का आदर करे। परमेश्वर ने कहा आप मेरी निज प्रजा निज धन हो, आपको परमेश्वर के इन वर्ल्डों का आदर करना है। उसने कहा 6 दिन तो काम काज कर, 7वें दिन विश्राम कर। आपको इस वर्ल्ड का आदर करना, इस कलाम का आदर करना है। अगर आप आदर नहीं कर रहे हो तो आप परमेश्वर के वचन को और परमेश्वर को तुच्छ समझ रहे हो। क्योंकि बाइबल में लिखा है, यूहन्ना की पुस्तक में परमेश्वर का वचन कहता है कि आदि में मैं हूँ और मेरे साथ वचन है और वचन ही मैं हूँ। हालेलुया। और वचन ही परमेश्वर है। अगर आप गौर से बाइबल को पढ़ते हो, परमेश्वर के एक एक वर्ड, एक एक कलाम खुदा का एक रूप है, परमेश्वर है वो। इसलिए मैं कहता हूँ मेरे अजीज़ों, मेरे प्यारे भाई बहनों, कलीसिया से दूर ना जाए। आपको शैतान भरमा रहा है, बहका रहा है। आपको लगता है कि मेरी मर्जी, आपकी मर्जी नहीं है, ये शैतान की मर्जी आप पर चल रही है। आपकी मर्जी परमेश्वर की मर्जी से बहुत अलग है, परंतु आपकी मर्जी शैतान की मर्जी से अलग नहीं होगी। क्योंकि जो परमेश्वर की इच्छा से चलता है वो शैतान की इच्छा से नहीं चलेगा, ना अपनी इच्छा से चलेगा। इसलिए मैं कहता हूँ अपनी मर्जी से नहीं, परमेश्वर की जो मर्जी उसे पूरा करो। परमेश्वर की इच्छा पर चले, ना कि अपनी इच्छा पर। जीसस क्राइस्ट ने भी प्रार्थना किया, हे हमारे पिता आप जो स्वर्ग में, आपका नाम पवित्र माना जाए, आपकी इच्छा पूरी हो। जैसे आपकी इच्छा स्वर्ग में पूरी होती है वैसे इस धरती पर, इस पृथ्वी में पूरे हो। हालेलुया। आपको समझना है परमेश्वर के कलाम को। प्रभु यीशु मसीह भी खुदा के सामने घुटने टेका करता था। दानियल भी परमेश्वर के सामने 3 बार फास्टिंग के रूप में आया करता था, उपवास की दशा में वो प्रार्थना करता था। और वचन कहता है कि परमेश्वर ने दानियल को शेर की मांद से बचाया। वचन कहता है शद्रक मेशक अबेदनगो उसके 3 मित्र थे, जो अभिषेक खुदा ने, जो फेवर दानियल के ऊपर था, उसके 3 मित्र उससे बचे। उसकी आग की भट्टी में डालने के बाद भी वो जीवित रहे। चौथा कौन था? जीसस क्राइस्ट। चौथा कौन था? खुदा के दूत, उसके एंजल, उसके फरिश्ते। परमेश्वर का वचन कहता है अगर तू मेरी बातों को सुनता और मानता है, उस पर चलता है, तो वचन में लिखा है जो मैंने तुम्हें वादा किया था दूध और शहद की नदियाँ देने की, मैं तुम्हें सच कहता हूँ वो मैं तुम्हें दूंगा। हालेलुया। दूध और शहद की नदियाँ जीसस क्राइस्ट है। जीवन का मार्ग, जीवन की रोटी क्या है? यीशु मसीह। इसलिए मैं कहता हूँ बुद्धि आप प्रार्थना करके मांगे। आपकी पढ़ाई वाली बुद्धि परमेश्वर में कामयाब नहीं कर सकती आपको, जब तक आप खुदा के सामने घुटने नहीं टेकते, आप उसके सामने टूटते नहीं हो, नम्र दे नहीं होते। क्योंकि आप जिस दिन आप परमेश्वर के वैल्यू को, उसके दास की वैल्यू को समझ पाएंगे, आप समझ जाओगे। वचन क्या कहता है? कहता है कि आज्ञा दीपक की शिक्षा ज्योति और सिखाने वाली की डांट जीवन का मार्ग है। जो बहन भाई डांट को, परमेश्वर के दास के, अभिषिक्त के दास, जो परमेश्वर के अभिषिक्त दास है, उनके डांट को अगर आप नहीं सह पा रहे हो, आप जीसस क्राइस्ट को नहीं देख पाओगे, आप प्रभु यीशु मसीह को नहीं सह पाओगे। जीसस क्राइस्ट ने तो दुश्मनों का भी कूड़ा सह करके उनसे मोहब्बत की है। हालेलुया। आप सिखाने वाले की डांट नहीं सह पाते। आपको क्या लगता है आपने अच्छा किया? आप परमेश्वर से प्यार अगर करते हो तो जीसस क्राइस्ट ने कहा है जो मुझसे प्रेम करता है वो मेरी आज्ञाओं को मानेगा।
और उसकी पहली आज्ञा यही है, सबसे बड़ी आज्ञा यही है कि आपस में एक दूसरे से प्रेम रखें, अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रखें। परमेश्वर की आज्ञा यही है। अगर आप बाइबल को पढ़ते हो, निर्गमन 20 अध्याय उसके 10 अध्याय में लिखा है, 6 दिन तो तू काम काज करे परंतु 7वें दिन विश्राम करे। 6 दिन तू अब जितना काम करना है तू कर सकता है, 7वें दिन तू परमेश्वर के भवन में, उसका विश्राम दिन, वो अच्छा दिन, उस दिन परमेश्वर के सामने आपको परमेश्वर से बातें करना है। ये हमारे और तुम्हारे बीच में एक परमेश्वर ने ये एक चिन्ह ठहराया है। हालेलुया। अगर आप धरती को और आसमान की ओर देखते हो, तारागण को देखते हो नाइट में, अगर आप पेड़ पौधे को ये देख रहे हो, घास को देखते हो, पशुओं को देखते हो, तो आपको एक चिन्ह याद आना चाहिए कि 6 दिन की ये रचना है और 7वें दिन क्या हुआ, परमेश्वर ने एक चिन्ह दिया कि विश्राम किया। आपको याद करते हुए ये हर पल आपके सामने है, हर घड़ी। इसलिए खुदा ने 6 दिन में सारा सब कुछ रचकर 7वें दिन विश्राम किया है। ये दिन भूलने का दिन नहीं है मेरे प्रियो। हालेलुया। वचन कहता है जब दाऊद के पीछे शाऊल भागा और उसको 3 बार उसने घात करना चाहा, परंतु दाऊद ने क्या कहा कि हे मेरे परमेश्वर, मैं तेरे अभिषिक्त को कैसे मैं चोट पहुंचाऊं, कैसे घात करूं, ये मुझसे नहीं होगा। परमेश्वर मेरा और शाऊल का तू न्याय करे, मेरा और परमेश्वर तू अपने दास का न्याय करे। वैल्यू को समझो। अगर परमेश्वर के दास एक अभिषिक्त दास, अभिषेक खुदा करता है। आप अगर परमेश्वर के दासों की वैल्यू को समझते ना, मैं तुम्हें सच में कहता हूँ, जो बंदा परमेश्वर के दास की वैल्यू को नहीं समझता वो प्रभु की वैल्यू को नहीं समझ पाएगा। जो परमेश्वर के दासों को नहीं समझ पाया वो परमेश्वर को क्या समझेगा। हालेलुया। ये पवित्र आत्मा का वचन कहता है, परमेश्वर ने जगत से ऐसी मोहब्बत की कि उसने अपने इकलौते बेटे को कुर्बान कर दिया ताकि विनाश न हो परंतु अनंत जीवन पाए। हमारे और तुम्हारे लिए प्रभु कुर्बान हुआ है। और वचन कहता है, ज्ञान से घमंड उत्पन्न होता है और प्रेम से उन्नति होती है। अगर आपके अंदर परमेश्वर के प्रति थोड़ा भी प्रेम है तो आप उन्नति पाओगे। परमेश्वर के लोगों के बीच में अगर आपका प्रेम नहीं है, आप दिखाने के लिए आ रहे हो कलीसिया, आप टाइम पास के लिए आ रहे हो, आप अपने स्वार्थ के लिए आए हो। कलीसिया किस लिए बनी है? कलीसिया परमेश्वर के कलाम को सुनने के लिए, उस पर चलने के लिए। कलीसिया इसलिए बनी है ताकि लोग बचाए जाएं। कलीसिया इसलिए नहीं बनी कि आप जब बीमार पड़ो, आपके ऊपर परेशानी आए, विपत्ति आए, तब आप कलीसिया में आओ। कलीसिया इसलिए नहीं बनी। परमेश्वर ने कलीसिया पौलुस को इसलिए नहीं दी कि तू कलीसिया का स्वार्थ उठाए, कलीसिया को स्वार्थ से चलाए। नहीं, परमेश्वर ने कलीसिया को स्थापित इसलिए किया कि कलीसिया एक दिन परमेश्वर के संग जाए। हालेलुया। परमेश्वर ने कलीसिया को इसलिए स्थापित किया ताकि आप कलाम कहाँ सुन सकते हो? आप मार्ग पर नहीं सुन सकते, आपके समझ से बाहर होगा। आप फ़ोन में प्रेयर तो करवा सकते हो, परंतु वचन कलाम परमेश्वर का एक संगति में हो सकता है। और वो संगति में जहाँ कलाम हो रहा है, जहाँ वचन है परमेश्वर का, जहाँ परमेश्वर का वचन हो रहा है, वहाँ पर उस संगति में आप नहीं हो तो उस संगति का असर आप पर कहाँ जाएगा। इसीलिए मैं कहता हूँ आपकी मूर्खता बढ़ती जा रही है, क्योंकि आप प्रभु की संगति में ना आने का कारण है ये आपकी मूर्खता ये है। अगर आप प्रभु की संगति में आते, अगर आप बाइबल को पढ़ते, वचन को सुनते, परमेश्वर के पवित्र आत्मा की ओर से जो खुदा के दास के अंदर काम करती है, तो आप परमेश्वर के दास की वैल्यू को भी समझ पाते और परमेश्वर के वचन की वैल्यू को समझ पाते। आप उसका निरादर न करते परंतु उसका आदर करते। हालेलुया। इसलिए मैं कहता हूँ कि आप सभी परमेश्वर के भवन में आए, उसके कलाम पर ज़्यादा ध्यान लगाएं, क्योंकि जो चर्च परमेश्वर ने आपको जो कलीसिया दिया, मुझे परमेश्वर ने जो कलीसिया दिया, वो उसकी नींव चट्टान पर है। हालेलुया। आप वचन को सीखोगे, उस पर चलोगे, यीशु मसीह के नाम में मैं कहता हूँ आने वाले समय में आप सेम ना रहोगे, आपकी ज़िंदगी सेम ना रहोगे। जो सफलता आपको चाहिए कलाम से मिलेगी, जो सफलता आपको चाहिए, सिलेक्शन चाहिए, आपको वचन से मिलेगा। हालेलुया। आप अपने बुद्धि का घमंड न दिखाएं, अपने ज्ञान का घमंड न दिखाएं, क्योंकि जिसके अंदर ज्ञान है उसके अंदर प्रेम नहीं है। तो वचन कहता है कि ज्ञान घमंड करता है, ज्ञान घमंड उत्पन्न करता है, परंतु प्रेम से उन्नति होती है। हालेलुया।
अगर आपकी ज़िंदगी में मोहब्बत नहीं है, प्रेम नहीं है, आपको लगता है कि लोग हमारी बुराई करते हैं, आपको उन्हें करने दो। आपको परमेश्वर की ओर गौर लगाना है। मैं सभी मसीह भाई बहनों से ये कहना चाहता हूँ कि लोग जैसे आपकी बुराई करें, आपको उनकी तरफ ध्यान नहीं देना है। अगर कोई कहता है कि उसने ऐसी-ऐसी बातें मेरे लिए मनगढ़ंत कहानी बना लिए रखी है, आपको गौर नहीं करना है, क्योंकि जीसस क्राइस्ट के विषय में भी ऐसी बातें अफ़वाह उड़ी थी। ये परमेश्वर का बेटा अपने आप को कहता है, ये शैतान की ओर से ये है वो, आपको गौर नहीं करना है। जीसस के जैसे एकदम नम्र दीन बनते हुए सूली पर चढ़ जाना है, नो टेंशन। आप आज की सूली क्या है, आपको उसे सह लेना है। अगर आप उसे सह रहे हो तो सलीब पर चढ़ रहे हो। जीसस क्राइस्ट ने सहा तो वो सलीब पर चढ़ा। अगर आप सह रहे हो तो एक क्रूस पर आप चढ़ रहे हो, एक सलीब पर चढ़ रहे हो। और वचन कहता है जैसे मैंने सहा वैसे तुम भी सहो, जैसे मैं पवित्र वैसे तुम भी पवित्र बनो। उसके बाद तुम देखो जहाँ मैं पिता के दाहिने बैठा हूँ, आप भी बैठोगे। हालेलुया। लोग क्या कह रहे हैं आपको वहाँ गौर नहीं करना है। लोग क्या तानाशाही कर रहे हैं, आपको वहाँ पर गौर नहीं करना है। लोग आपकी बुराई कर रहे हैं, आपको वहाँ गौर नहीं करना है। आपका परमेश्वर क्या कह रहा है, आपको उसकी तरफ गौर करना है। नहीं तो शैतान तो यही चाहता है कि जब कोई आपकी बुराई करे, चुगली करे, तो आपका सारा ध्यान उनकी तरफ चला जाए, बुराइयों की तरफ चला जाए, तानाशाही की तरफ चला जाए, बैर की तरफ चला जाए, झगड़े लड़ाई की तरफ चला जाए, गालियों की तरफ चला जाए, और आप परमेश्वर से बहुत दूर चले जाओ। जब अगर आप ये सारी चीज़ों को छोड़ते हो, त्यागते हो कि जाने दे, मैं परमेश्वर के सामने रखता हूँ, मैं प्रार्थना में रखता हूँ, तो परमेश्वर का वचन कहता है कि मैं तेरी लड़ाई को लड़ूंगा। अगर जो भाई बहन बुराइयों का सामना करते हैं परंतु बुराई को भलाई से नहीं जीतते हैं, तो वो प्रेयर में बैठते ना, तो उनको वही बातें गूंजती रहेगी, वही बातें गूंजेगी। और शैतान यही चाहता है कि आपकी प्रार्थना परमेश्वर तक ना पहुंचने पाए और डिस्कनेक्ट हो जाए। हालेलुया। आप बहुत कुछ सीखोगे। मैं तुम्हें बता देना चाहता हूं कि आप 6 दिन के बाद 7वें दिन, 6 दिन तो बहुत काम काज करो। जैसे परमेश्वर ने बहुत काम किया 6 दिन, परमेश्वर नहीं बैठा, बहुत काम किया उसने। 7वें दिन परंतु परमेश्वर ने विश्राम किया। अगर 6 दिन आप विश्राम में नहीं आते, उसके विश्राम दिवस में शामिल नहीं होते हो, तो आप परमेश्वर से भी बढ़कर हो रहे हो। आप परमेश्वर के तवज्जो को नहीं समझ रहे हो, उसके जैसा आप नहीं बन रहे हो। परमेश्वर जो उसने 6 दिन काम काज करके 7वें दिन विश्राम किया, आप उसके जैसा नहीं बन रहे हो। आपने अपनी मनमानी की है, आपने अपनी बुद्धि का इस्तेमाल किया, आपने अपनी बुद्धि को चलाया, परमेश्वर के वचन का उल्लंघन किया है। वचन क्या कहता है, अगर आप पढ़ते हो निर्गमन 35 अध्याय में पढ़ते हैं, 1 में लिखा कि जो परमेश्वर के 7वें दिन को, परम विश्राम दिन को अशुद्ध करता है, वो हमारे बीच में से मार दिया जाएगा, मार डाला जाएगा। हालेलुया। अगर हम पुराने नियम में देखते तो परमेश्वर डायरेक्ट खल्लास करता था, मार डालता था। परंतु जब जीसस क्राइस्ट आया, जब होली स्पिरिट आया, तो बाइबल में लिखा है कि वो क्षमा करने के लिए आया। देखते हो, वो क्षमा करने का परमेश्वर है, वो क्षमा करता है। वो हमारा दिलदार है परमेश्वर, वो क्षमा करने वाला। जब जीसस क्राइस्ट आए तो उन्होंने क्षमा किया। अगर आप पुराने नियम को देखते हो, परमेश्वर डायरेक्ट खत्म करता था, डायरेक्ट मार डालता था। हालेलुया। परंतु परमेश्वर का जो वचन है आज भी लागू है। ये ना सोचो कि वो वचन परमेश्वर ने जो कहा था जीसस क्राइस्ट आए तो वो खत्म हुआ, नहीं। आज परमेश्वर तुम्हारे जीवन को नहीं मारता, परंतु तुम्हारे जीवन में जितनी चीजें जुड़ी हैं उनको वो मार देता है। आपकी पढ़ाई को मार देगा, आपके बिजनेस को मार देगा, आपके गर्भ को मार देगा। हालेलुया। आपके रिश्ते को मार देगा वो, आपकी शर्मिंदगी, परमेश्वर आपकी ज़िंदगी में शर्मिंदगी को पैदा करेगा, आपकी ऊपर तन्हाई आएगी। परमेश्वर ऐसे चीज़ों को मारेगा। हालेलुया। वो कर्ज को, वो फाइनेंस को मार डालेगा। हालेलुया। कर्ज डालेगा। आपको क्या समझ आते हैं? परमेश्वर अगर उसका वचन नहीं टलता, क्योंकि उसने कहा है, बाइबल में अगर पढ़ते हो मलाकी की पुस्तक 3 उसकी 6 में लिखा है, मैं यहोवा बदलता नहीं। उसने जो याकूब के घराने में जो कलाम कहा है, जो वचन कहे हैं, वो कभी टलेगा नहीं, वो सर्वदा बना रहेगा यीशु मसीह के नाम में।
क्योंकि आज आप प्रार्थना करते हो गिनती 23 के 23 वचन से कि मैं याकूब के घराने से हूँ। अब याकूब के घराने में कोई जादू मंतर नहीं चलेगा। तो अगर ये वचन आपकी ज़िंदगी में लागू है तो वो वचन भी लागू रहेगा कि मैं यहोवा बदलता नहीं। हालेलुया। आपको समझ आनी चाहिए, इतनी ज़्यादा मूर्खता नहीं अच्छी। अगर आप मसीह में हो, एक क्रिश्चियन हो, तो आपको एक बाइबिल एक पुस्तक दी गई है। बाइबिल एक जीवन की पुस्तक है जिसमें जीवन को कैसे जीना है उसमें से हमें पढ़कर जीना है, ना कि हम बाहर की पुस्तक को पढ़कर जिएं। बाहर की पुस्तक तुम्हें पैसा दे सकती है मगर बरकत नहीं, हालेलुया, जीवन नहीं दे सकती। मगर बाइबिल जब तुम पढ़ोगे वो जीवन का मार्ग बताएगी, तुम्हें किस मार्ग पर चलना है, जो परमेश्वर तुमसे काम करवाना चाहता है। आप बाइबिल पढ़कर समझ सकते हो। हालेलुया। अगर आपको लगता है कि मैं अपनी पुस्तक पढ़ करके स्वर्ग चली जाऊंगी, आप स्वर्ग नहीं जाओगे। अपनी पुस्तक पढ़ने के बाद आप वो मार्ग पर जाओगे जहां परमेश्वर आपको नहीं मिलेगा। हालेलुया। क्योंकि पवित्र बाइबिल ये शास्त्र एक ऐसी पुस्तक है कि इसमें आप इसको पढ़कर ही आप एंजल से मिल सकते हो और स्वर्ग जा सकते हो। जीसस क्राइस्ट से बातें कर सकते हो, परमेश्वर से बातें कर सकते हो। बिना बाइबिल पढ़े आपको समझ नहीं आएगी, फिर आप परमेश्वर के अभिषिक्त का आदर नहीं कर सकते। क्योंकि इसलिए मैं कहता हूँ कि बाइबिल पढ़ो। जो बहन जो भाई बाइबिल नहीं पढ़ते हैं उन्हें क्या मालूम परमेश्वर के दास की वैल्यू। उन्हें तो लगता है कि एक आम इंसान है। मैं अपनी वैल्यू को समझता हूँ, मैं अपनी वैल्यू को समझता हूँ। मैं अविश्वासियों की संगति में नहीं रह सकता, मैं उनके बीच में नहीं जा सकता, मैं सांसारिक शादियों में नहीं जा सकता, मैं प्रसाद नहीं खा सकता, मैं मूर्तियों की तरफ देख नहीं सकता, क्योंकि मैं अपनी वैल्यू को जानता हूँ। जीसस क्राइस्ट की आत्मा मुझ में काम करती है। अगर तुम वैल्यू को समझो, वचन में लिखा है जो मुझे ग्रहण करता है वो मेरे भेजने वाले को ग्रहण करता है, और जो मेरे भेजने वालों को ग्रहण करता है मेरा पिता उसे ग्रहण करता है। हालेलुया। अगर आपको इतनी समझ होती, इतनी अकल होती, तो आप परमेश्वर के दास के साथ में कैसे आना चाहिए, कैसे आपको समझ आती है अगर आप बाइबिल पढ़ते तो। इसलिए मैं कहता हूँ बाइबिल पढ़ो, परमेश्वर के सामने घुटने टेको, प्रार्थना करो, टूट जाओ। आप क्यों ना कितने बड़े ग्रेजुएट हो, ये मायने नहीं करता। बाइबिल में लिखा है परमेश्वर के ज्ञान के आगे सारे ज्ञान मूर्खता है। लिखा है संसार के ज्ञान परमेश्वर के सामने मूर्खता है। आपको शर्म आनी चाहिए अगर आप खुदा के सामने घुटने नहीं टेकते। ये उससे बड़े आप नहीं हो। एक अभिषिक्त परमेश्वर के दास जो नबी हैं वो खुदा की ओर से होते हैं। आपको शर्म आनी चाहिए। हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड जीसस। इसलिए मैं कहता हूँ कि 6 दिन काम काज करो, 7वें दिन विश्राम। ये परमेश्वर प्यार करता है आपसे। कहते कि वचन सबको अच्छा लगता है, वचन सुनना सबको अच्छा लगता है, पास्टर सबको अच्छा लगता है, पर वो पास्टर जब खराई बोले तो वो सही नहीं है। वचन सबको अच्छा लगता है परंतु वो खराब वचन हो तो वो सही नहीं है। आप मुंह देख कर न्याय करते होंगे परंतु मैं नहीं, क्योंकि मेरा लेखा परमेश्वर लेगा। हालेलुया। जो परमेश्वर का वचन है वो पूरा होगा। मेरी लैंग्वेज, मेरी भाषा परमेश्वर के मसा में है। मैं प्रार्थना करता हूँ परमेश्वर मेरे वर्ल्ड को मसा कर तू, जैसे तूने मूसा के वर्ल्ड को मसा किया, शब्दों को मसा किया, उसके मुख में होकर बोला खुदा वैसे काम कर। ये वही लोग सह पाते जो बाइबिल पढ़ते हैं। परंतु नीति वचन 12 अध्याय उसकी 1 में लिखा है जो डांट को तुझ समझता है वो जानवर सरीखा, जानवर का मतलब पशु सरीखा। हालेलुया। वो पशु सरीखा है, वो पशु के समान है।
जो डांट को तुच्छ समझे वो पशु सरीखा है। मैं तुम्हें दिखा भी देता हूँ पशु को। देखिए, ये डांट को तुच्छ समझने वाले ये जानवर के समान हैं। ये इसे नहीं मालूम, ये कीचड़ में है कहाँ है इसे नहीं मालूम। परमेश्वर ने कहा कि ऐसे ही हैं वो जो डांट को तुच्छ समझते हैं। मैंने इसलिए दिखाया ताकि समझ सकूं कि कुछ लोग पशु नहीं जानते पशु किसे कहते हैं। भैंस, गाय, गधे, बैल को पशु कहा जाता है। नीति वचन 12 के 1 में यही लिखा है, जो डांट को तुच्छ समझते हैं वो पशु समान हैं, वो पशु सरीखे हैं। आप बाइबिल खोल कर देखते हो तो वहाँ पर लिखा हुआ है। हालेलुया। इसलिए मैं कहता हूँ कि परमेश्वर जो है वो प्यार करता है। मैंने भी बहुत कुछ सहा है। आप वर्ल्ड को नहीं सह पा रहे हो, हम तमाचे को सहे हैं, सहना पड़ता है। हमें परमेश्वर के दास की वैल्यू को मालूम है। अगर आप पढ़ते हो दूसरा राजाओं उसका 5 अध्याय, तो वहाँ पर नामान जो कोढ़ी था, और जब एक नबी के पास उसे भेजा गया एक बच्ची के द्वारा, जिसे अगवा किया गया था, उस बच्ची के द्वारा जब नामान कोढ़ी को एक नबी के पास भेजा गया, एलीशा के पास, तो नामान कोढ़ी ने भी उसका आदर नहीं किया। नामान कोढ़ी को लगा कि वो मुझे ले हैंड करेगा। मेरे प्रियो ध्यान से सुनेंगे, वहाँ पर एलीशा ने ले हैंड नहीं किया था, परंतु उसने वर्ड दिया, जा तू यर्दन नदी में 7 डुबकी लगाओ, तेरा कोढ़ जाता रहेगा। आपको शर्म आना चाहिए एक अभिषिक्त के साथ कैसे बातें करना है, एक खुदा के दास के सामने कैसे आना है। मेरे भी अगुवे हैं, मेरे भी स्पिरिचुअल फादर हैं। अगर वो ऑनलाइन जो बोलते हमें करना पड़ता है, आप तो सामने हो नहीं करते हो। और ऑनलाइन अगर डांटते हैं तो हम समझ जाते हैं, हमें समझना आता है, हम समझते हैं, हम डरते हैं। परमेश्वर मसा कैसे देता है आपको, वो देखेगा, परखेगा। हालेलुया। जब आप एक अभिषिक्त की नहीं सह पा रहे हो, जब परमेश्वर परीक्षा करेगा तो आप कैसे सह पाओगे। और वचन कहता है वो सामर्थ से बाहर परीक्षा नहीं करता। ये सामर्थ के अंडर में ही है, आप नहीं समझ पाए और आपने इस बातों को गलत लेकर टिप्पणियाँ की। इसलिए मेरे प्रियो, मेरे अजीज़ों, मैं आपको सबको कहना चाहता हूँ, परमेश्वर के अभिषेक की बुराई और उसे तुच्छ ना समझे, उनके डांट को तुच्छ ना समझे, क्योंकि आने वाला जो मार्ग होगा यीशु मसीह के नाम में आपका होगा। उसने कहा ज्ञान दीपक है, शिक्षा ज्योति है, परंतु सिखाने वाले की डांट जीवन का मार्ग है। यीशु मसीह नासरी के नाम में मैं तुम्हें कहता हूँ, जो लोग डांट सह रहे हैं, इन जीसस ने मार्ग आने वाला जीवन का आपका होगा। यीशु के नाम में वो पद पवित्र आत्मा आपको दिखाने वाला, इन जीसस नेम, जो आप जिस पद पर जाना चाहते हो, वो स्वर्ग का राज, वो स्वर्ग का रास्ता जीसस क्राइस्ट आपको दिखाने वाला है। हालेलुया। आप एक जब अभिषिक्त की बातों को नहीं समझते हो, तो जब आप कलीसिया जाते हो तो आप किसी कलाम को ना समझ पाओगे। ये परमेश्वर अपने दासों में होकर बातें करता है। हालेलुया। आप जब हीलिंग पाए हो तब परमेश्वर के दास सही होते हैं। आप आपसे बातें करते हैं, प्यार से बातें करते हैं, तब परमेश्वर के दास सही होते हैं। परंतु आप ये चीज़ भूल जाते हो कि परमेश्वर के दास खुदा की ओर से होते हैं। मैं सबकी बातें नहीं कर रहा हूँ, आपको ये समझना हो चाहिए। एक दिन मैंने जब उनके द्वारा, उनके हाथों से हीलिंग प्राप्त की, तो आज उनकी ज़ुबान से जब मैंने वचन को सुना, तो आज मैं डांट को क्यों ना सहूँ उसी मुंह से, क्योंकि वो डांट खुदा की ओर से है। बाइबल में लिखा, परमेश्वर जिसे प्यार करता है ताड़ना और डांट दोनों लगाता है, ताकि मेरे बच्चे खराब ना हो, गंदे मार्ग पर ना जाएं। हालेलुया। तो ये वचन जो कलीसिया से रिलेटेड था कि आप 6 दिन काम काज करें, परमेश्वर के भवन में 7वें दिन आए। परमेश्वर आपसे प्यार करता है। परमेश्वर के गहरे वचन को आप कलीसिया ही में समझ पाओगे।
फ़ोन में तो आप प्रेयर करा सकते हो, परंतु कलाम को नहीं समझ सकते, कलाम को नहीं सुन सकते, परंतु कलीसिया ही में परमेश्वर के कलाम को सुन सकते हो। और कलीसिया में आएँ और परमेश्वर के सामने घुटने टेके, नम्र दीन बने। हालेलुया। जैसे मैंने बताया, बुराई करने वालों को जाने दो, जो तुम्हारे तानाशाही तुम पर करते हैं उन्हें जाने दो। लड़ाई झगड़ा करने वाले के लिए प्रार्थना करो, ताना मारने वाले के लिए प्रार्थना करो, बैर करने वाले के लिए प्रार्थना करो, सताने वाले के लिए प्रार्थना करो। हालेलुया। आपसे ये सारा चीज़ नहीं होगा, मुझे मालूम है। आपको लड़ना आता है, बैर करने वाले के साथ बैर करना आता है, झगड़ने वाले के साथ झगड़ना आता है, बुराई करने वाले के साथ बुराई करना आता है। इसलिए मैं कहता हूँ, आज की कलीसिया संकट में है, क्योंकि आपने सब उल्टा कर दिया। पतरस में लिखा है, पतरस ने, परमेश्वर के दास पतरस ने एक वचन कहा है, बुराई को भलाई से जीत, परंतु बुराई न कर। हालेलुया। हमें भलाई का मतलब क्या है? हम खुदा के सामने घुटने टेके उस बहन उस भाई के लिए प्रार्थना करें जिसने हमारी बुराई की। हालेलुया। जितना परमेश्वर के दास सहते हैं, आप नहीं सह पाओगे। हालेलुया। हमें प्रार्थना करना है निरंतर। हम प्यार करते हैं सभी से, क्योंकि मैं इसलिए कहता हूँ, अगर बाइबिल आपने पढ़ा होता तो आपको समझ होती कि हमारी लड़ाई लहू और मांस से नहीं है, हमारी लड़ाई इंसान से नहीं है, हमारी लड़ाई परमेश्वर से नहीं है, हमारी लड़ाई शैतान से है। समझना चाहिए, क्योंकि परमेश्वर ने हमें जो हथियार दिया है वो आत्मिक दिया है, शारीरिक नहीं दिया। अगर तुम्हारे पास शारीरिक हथियार होते तो एक दूसरे को आप मार डालते हैं। इसलिए परमेश्वर ने कहा, आत्मिक युद्ध है हमारा, आत्मिक हथियार हमें चाहिए। अगर आत्मिक युद्ध है तो आत्मिक हथियार लेकर तैयार हो जाओ। हालेलुया। सो सभी को गॉड ब्लेस यू। सभी आत्मा में रहें, प्रार्थना में निरंतर रहें। अभी मैं प्रेयर ही करके आया हूँ। परमेश्वर ने कई वचनों को मुझे दिया है, विस्तार से आऊँगा मैं। हालेलुया। और ताकि आप समझ सको कि कलीसिया में क्या मिलता है। एक बंदा वो जो कलीसिया आ रहा है उससे मिलो, और एक बंदा वो जो कलीसिया नहीं आ रहा है। आप अंतर देखोगे, दोनों में अंतर ये मिलेगा कि परमेश्वर की इच्छा क्या है वो जानता है, परंतु जो कलीसिया नहीं आ रहा है वो परमेश्वर के मकसद को नहीं समझ पाएगा। और उसकी ज़िंदगी को चेक करोगे, दोनों अलग होंगे। परमेश्वर प्यार दोनों से करेगा, उसके लिए कोई दुश्मन नहीं है, प्यार वो दोनों से करेगा। परंतु जो उसकी आज्ञा पर चल रहा है वो स्वर्ग का वारिस होगा, परमेश्वर उसे अपना कागज देगा। परंतु जो परमेश्वर की आज्ञा पर नहीं चल रहा है, परमेश्वर प्रेम तो करेगा, वो नफरत नहीं करता, प्रेम तो करेगा, परंतु क्या वो कागज स्वर्ग का उसे मिलेगा? नहीं मिलेगा। हालेलुया। इसलिए मैं कहता हूँ कि धरती पर सब कुछ नहीं है। परमेश्वर ने कहा, स्वर्ग का राज, हमें स्वर्ग का राज चाहिए। उसने तो अधिकारी हमें बना दिया पृथ्वी का। धन्य हुए जो न मन के दीन है, क्योंकि वो एक अधिकारी बनेंगे। अगर आप नम्र दीन हो तो आपको बुराई से कोई मतलब नहीं होगा। एक नम्र दीन होने वाले व्यक्ति के साथ में, एक नम्र दीन वाले व्यक्ति के साथ में कोई भी उसके लाइफ में आप बुराई नहीं पा सकते। उसकी ज़िंदगी में आप देखोगे वो बुराई करने वालों से भी प्यार करेगा, परंतु एक जिसके अंदर नम्रता नहीं है वो बुराई करने वाले के साथ बुराई करता है। इसलिए यीशु मसीह ने कहा, धन्य वे हैं जो नम्र मन के दीन हैं। हालेलुया। क्योंकि वो स्वर्ग के अधिकारी होंगे। जीसस क्राइस्ट नम्र दीन था, उसे कोड़े लगाए गए, गिन करके 39 कोड़े, उसने कुछ नहीं उब तक नहीं कहा, वो नम्र दीन था। परमेश्वर के दास पतरस ने भी यही लिखा कि जैसे तुम्हारा बुलाने वाला पवित्र है, वैसे तुम भी अपने सारे चाल चलन से पवित्र बन जाओ। हालेलुया। अगर आप बुराई कर रहे हो, ये मायने नहीं करता कि आपने व्यभिचार किया कि नहीं किया। व्यभिचार एक बुराई का या पवित्रताई का प्रूफ नहीं है कि आप पवित्रताई में नहीं चल रहे हो।
अगर आप बुराई भी करते हो तो भी आपकी ज़िंदगी में पवित्रता ही नहीं है। अगर आपने टेढ़ी चाल चढ़ी, किसी से झगड़ा किया, तो भी आप पवित्रताई में नहीं हैं। क्योंकि एक पवित्रताई में चलने वाला, वो भाई हो या बहन हो, वो परमेश्वर का कोई जन भी हो, अगर वो पवित्रताई से चल रहा है तो उसकी ज़िंदगी में आप बुराई नहीं देखोगे, कठोरता नहीं देखोगे, उसके ज़िंदगी में कोमलता देखोगे, सच्चाई देखोगे। यीशु मसीह ने कहा, तू सत्य को जान, सत्य तुझे आज़ाद करेगा। जिस भाई जिस बहन के अंदर अगर सत्य नहीं है, वो आज भी शैतान के फंदे में है, बीमारियों के फंदे में है। आप देखोगे, आपको लगता है कि मैं फ्री हो चुका हूँ, मैं फ्री हो चुकी हूँ, परंतु आप एक न्योता, एक दावत, एक इनवाइट कर रहे हो दुष्ट आत्माओं को, बीमारियों को। अगर आप पवित्रताई में नहीं हो तो शैतान आपकी ज़िंदगी का हिस्सा होता है। हालेलुया। इसलिए मैं कहता हूँ कि परमेश्वर के भवन में जाएं, कलीसिया जाएं, वहीं पर आपको सब कुछ मिलेगा। अगर आपको लगता है कि मैं घर में बैठ कर के सब सीख लेती हूँ, तो कलीसिया क्यों बनी? परमेश्वर ने कलीसिया को स्थापित क्यों किया? बाइबल में पवित्र आत्मा के द्वारा क्यों पौलुस ने लिखा? तो ये सब झूठा है, आप सही होंगे। हालेलुया। अपनी मूर्खता ख़त्म करते हुए परमेश्वर के सामने घुटना टेकें, खुदा से माफ़ी मांगे, पश्चाताप करें और परमेश्वर के भवन में आएँ और उसके गहरे भेद को, उसके वचन को समझ पाएँ। क्योंकि जीसस क्राइस्ट का, मेरे प्रियो, बहुत जल्द ही आना, एक परमेश्वर बहुत जल्दी ही आने वाला है। अनिवार्य है कि वो आएगा। यीशु मसीह बहुत जल्द ही आने वाले हैं। आपको समझ रखनी है परमेश्वर के कलाम के द्वारा। आप बादल में उसको आते हुए देखोगे। हालेलुया। सो सभी को जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू ऑल। परमेश्वर की हजूरी में बने रहें। परमेश्वर का मकसद समझ में आए तुम्हें। परमेश्वर आपसे प्यार करता है। परमेश्वर का दास, मैं परमेश्वर का दास होने के नाते मैं भी होल स्पिरिट में हूँ। मैं स्पिरिट में बात कर रहा हूँ आपसे। मैं कलीसिया से बहुत प्यार करता हूँ। कलीसिया मेरा एक परिवार है। थैंक यू जीसस। और परमेश्वर के अभिषेक को कभी तुच्छ ना समझे, क्योंकि परमेश्वर के दास तुम्हारे लिए रात दिन एक कर सकते हैं, परंतु तुम नहीं कर सकते, आप लोग नहीं कर सकते। इसलिए मैं कहता हूँ कि परमेश्वर आपसे प्यार करता है, इसलिए उसने आपको अपना दास खड़ा किया है आपके सामने। हम सभी कलीसिया से प्यार करते हैं। थैंक यू जीसस। परमेश्वर का धन्यवाद करते कि प्रभु ने ये दिन हमें दिया, सभी को समझाने के लिए, समझ देने के लिए। सो गॉड ब्लेस यू ऑल। सभी मसीह में आनंदित हैं। परमेश्वर का फजल, उसका अनुग्रह पर बना रहे। प्रभु यीशु के नाम में ऐसा ही हो।